सो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग के एपिसोड 2 की। अगर आपने पहला एपिसोड देखा होगा तो आपको याद होगा कि संग जिनवू और बाकी हंटर्स एक डबल डंजन में फंस गए थे। पहला एपिसोड जहां खतरनाक सस्पेंस पर खत्म हुआ था, वहीं से ये एपिसोड शुरू होता है। तो चलिए बिना टाइम खराब किए शुरू करते हैं सोलो लेवलिंग एपिसोड 2 एक्सप्लेन्ड इन हिंदी। सब हंटर्स डरे हुए खड़े हैं। चारों तरफ विशाल स्टैचू और मंदिर का डरावना माहौल है। अचानक एक हंटर भगवान की मूर्ति के सामने सही तरीके से घुटनों के बल नहीं बैठता। तभी मूर्ति अपनी आंखें खोल देती है और सेकंड्स में उस हंटर का सिर उड़ा देती है। सबको समझ आ जाता है कि यह कोई नॉर्मल डंजन नहीं है। यहाँ भगवान के आदेश मानने होंगे। यहाँ असली सर्वाइवल गेम शुरू होता है। जिनवू बाकी हंटर्स को चिल्लाकर कहता है, सुनो, मूर्तियों को मत देखो, इनके सामने झुको, पूजा करो। सब अपना सिर मूर्ति की तरफ झुकाओ प्लीज। मान करो। धीरे धीरे सबको एहसास होता है कि अगर वे रूल्स नहीं मानेंगे तो यही ट्राई करते हैं। तो तुरंत मौत मिल जाएगी। कई हंटर्स डर और घबराहट में गलतियां करते हैं और एक एक करके मारे जाते हैं। जिनवू अपनी ऑब्जर्वेशन से पैटर्न समझता है। मंदिर में 3 मुख्य नियम लिखे होते हैं। 1. भगवान की पूजा करो। 2. भगवान से डरो। 3. भगवान की स्तुति करो। वो दूसरों को बताता है कि अगर इन रूल्स को सही से फॉलो करेंगे तो जिंदा रह सकते हैं। बाकी हंटर्स उसकी बात मानना शुरू करते हैं। पुराने लेखों में इसका जिक्र हमेशा किया गया है, जिसमें देवता के लिए खजाने या किसी की बलि दी जाती है। और ये तीसरा नियम, अपनी भक्ति को साबित करना। जैसे ही सब भगवान की स्तुति करते हैं, मूर्तियां धीरे धीरे शांत होने लगती हैं। लेकिन यह तो सिर्फ पहली परीक्षा थी। अचानक मंदिर का दरवाजा बंद हो जाता है और अगला राउंड शुरू हो जाता है। अब सबके सामने विशाल स्टैचू तलवार लेकर खड़े होते हैं। तारीफ करना, इसका तरीका जानना होगा। ये सब मुझे माफ करना, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई तरीका नहीं बचा है। मैं समझ सकता हूँ। पूरे ग्रुप पर दोबारा खतरा मंडराने लगता है। जिनवू समझता है कि यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन वो हार नहीं मानता। सबसे कमजोर था। वो कहता है, अगर हमें जिंदा रहना है तो हमें एक टीम बनानी होगी और हर नियम को ध्यान से फॉलो करना होगा। शायद ये उसी की सजा है। क्या बकवास है। वो तुम्हें होना जिसने ये फैसला हम सबका था। और कई लोग अब भी घबराए हुए हैं, लेकिन उन्हें जिनवू पर भरोसा करना पड़ता है। एपिसोड के एंड में ऐसा लगता है जैसे जिनवू की किस्मत अब पूरी तरह से बदलने वाली है। तो दोस्तों, ये था सोलो लेवलिंग एपिसोड 2। इस एपिसोड में हमने देखा कि कैसे जिनवू, जिसे सब सबसे कमजोर हंटर मानते थे, अपनी समझदारी से कई लोगों की जान बचाता है। यही से उसकी असली जर्नी शुरू होती है और आगे की कहानी और भी ज्यादा मजेदार होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले एपिसोड एक्सप्लेन में।